नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट पे हम लोगों ने बात की थी कि जो हम लोगों को इस समय मार्केट मिल रही है उस पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है मार्केट में। तो ये जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हम लोग के सामने है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिर्फ एक काम करना है और वो ये काम है, हम लोगों को सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। मतलब जब जब मार्केट में आपको एक डिप मिले या आपको एक ठीक रेट मिले तो आप वहाँ पे बाइंग को प्लान करें। और कब तक प्लान करें? जब तक ये ट्रेंड लाइन टूट ना जाए। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूट ना जाए। पहला सिनेरियो ये था। दूसरा ये था कि जो भी इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि तकरीबन आप ये मान के चलें कि 23,380 से लेके 23,450 तक, ये जो रेंज आप देख समझ पा रहे हैं, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल। और 23,500 तो अपने आप में ही एक राउंड फिगर है ही रेजिस्टेंस के लिए। तो जब तक मार्केट इन लेवल्स में घूम रही है तब तक आपको क्या करना है? बाय ऑन डिप की मार्केट को क्रिएट करना है। और जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो भी आपको बाय ऑन डिप की मार्केट में ही काम करना है। दोस्तों, होता क्या है कि मार्केट की एक बड़ी खास चीज़ होती है पैटर्न। और लेकिन पैटर्न के साथ एक समस्या क्या है कि पैटर्न से ही हमें डायरेक्शन पता चलता है, और जो बड़े फ्रेम्स के डायरेक्शन होते हैं उनसे कोई लड़ नहीं सकता। उनसे कोई लड़ नहीं सकता का मतलब ये है कि जैसे मंथली फ्रेम है, वीकली फ्रेम है, डेली फ्रेम है, इन फ्रेम्स पे जो भी पैटर्न के फॉर्मेशन हो रहे होंगे, हमें उसी के तहत काम करना पड़ता है। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बात किया था कि वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे, जैसे डेली चार्ट है तो यहाँ पे अगर हम बड़े फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? हम लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया। ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। और मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर गया था, वो रीटेस्ट के फॉर्मेशन में जा रहा है। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो क्या है कि ये जो हिस्सा, यानी तकरीबन 23,450, 23,450 या 23,500, जो ये दोनों ही लेवल जो अपने आप में एक प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और 1 तारीख को, मतलब कल नहीं परसों, 1 तारीख को बजट वाला दिन भी है। तो थोड़ा सा आराम से काम करने की कोशिश कीजिएगा। लोग बहुत सारी चीज़ों को प्लान करेंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल बना लें या पता नहीं क्या क्या कर लें। देखिए, पैसा आपका है, आप जैसे उसे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि बजट वाला दिन ही कोई दिन नहीं होता स्टॉक मार्केट में। 365 दिन जितनी छुट्टियां हैं, जितनी चीज़ें हैं, उन सबको हटा दें तो बाकी सारे दिन ट्रेडिंग चलती रहती है। सब दिन को एक दिन की तरीके से समझिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे उसे डील करना चाहें। चलते हैं सीधे अवर्ली चार्ट पे। अवर्ली चार्ट पे हमें एक फॉर्मेशन हम लोगों को जो नज़र आ रहा था वो किस तरीके का था? ये पूरा हिस्सा एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन की तरीके से यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहा था। और इसके बाद अब देखिए, अब जो ट्रेंड लाइन आपकी, देखिए ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी, वो किस तरीके से जा रही थी? पहले से बनी हुई, ये देखिए। ठीक है। तो जो आपका ट्रेंड लाइन था, जो बाय ऑन डिप का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बातें की थी, बिल्कुल उसी तर्ज पे, ये देखिए, बिल्कुल उसी तर्ज पे मार्केट आज पहले तो जब खुला तो ऊपर की तरफ गया, और उसके बाद रिटेस्ट करके, जिसे कहते हैं बाय ऑन डिप का कॉन्सेप्ट, उसके बाद सीधे मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक भी पहुंचने लगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, अब वो चाहे आप इस फॉर्मेशन से मार्केट को ऊपर ले जाएं, चाहे जैसे ले जाएं, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है बाय ऑन डिप पे काम करना है। कब तक? जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं। जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, किन्हीं भी रीज़न, किसी भी कारण से, और खासकर ये जो लेवल मैंने यहाँ पे एक मार्क कर रखा है, 23,140, 23,140 का लेवल अगर मार्केट किसी रीज़न से ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर हमें एक
ठीक ठाक सेलिंग देखने को दोबारा चालू हो सकती है। जो मैं बीच में भी पैटर्न की बात कर रहा था, उसकी वही खासियत बता रहा था दोस्तों, कि पैटर्न की खासियत ये है कि या तो वो, ये बात मैंने पहले कई बार अपने वीडियो में डिस्कस की, कि या तो वो 100% कंप्लीट बनेंगे, या तो वो 60 से 70% तक बन के क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कि अगर बड़ा फ्रेम ऊपर नहीं जाना चाहता होगा तो डेली फ्रेम या आवरली फ्रेम या 2 घंटे का फ्रेम उसे ऊपर नहीं ले जा पाएगा। मार्केट इस तरीके से कुछ आपको फॉर्मेशन करके फेल होता हुआ भी नज़र आ सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये इस समय जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, इसे अपना सपोर्ट माने जब तक इसके ऊपर हैं। बाय ऑन डिप, जैसे ही इस स्विंग को आप ब्रेक करते हैं, सेल ऑन राइज की मार्केट में आप कन्वर्ट हो जाइएगा। चलिए, ये बात हो गई आपके अवली चार्ट पे। कोई बहुत फ़र्क नहीं है अवली चार्ट और 15 मिनट के चार्ट में, इसलिए 15 मिनट चार्ट को सिर्फ मैं आपको बस यूँ दिखा दे रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इसकी मार्किंग कर लें रेजिस्टेंस के तौर पे, और ये हिस्सा आपके लिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, और ये वाला जो स्विंग आप देख पा रहे हैं, ये भी आपके लिए एक सपोर्ट के तरीके से रहेगा। कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताए, ऊपर ना करो, क्योंकि देखिए, एक ये तो आपके लिए मेन रेजिस्टेंस हो गया पैटर्न का, फिर ये ओवरऑल जो पूरा जोन आप देख रहे हैं ना, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर सकता है। तो कोशिश ये रखिएगा, अगर मार्केट इन केस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, तो उसके पास एक फॉर्मेशन मार्केट खुद बना के चल रहा है, हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी के पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी के हम लोगों ने बात किया था कि हम फोर्थ लेग पे काम कर रहे हैं। सेलिंग के बारे में हमें नहीं सोचना है। कब तक नहीं सोचना है? जब तक हम फोर्थ लेग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिचुएशन कैसी रहनी है, सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट। और हम अगर इस लेवल को क्रॉस करते हैं, मतलब जो फोर्थ लेग पे हम चल रहे हैं, हम मार्केट में 49,500 या 550 का लेवल भी मार्केट में अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई चेंजेस अभी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर आप डेली फ्रेम की बात करें तो सीधे चलते हैं अवर्ली फ्रेम पे। अवर्ली फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है? देखिए, अवर्ली फ्रेम पे ये जो आप देख रहे हैं, हम लोगों ने कल जो बात किया था अवर्ली फ्रेम पे, वो क्या बात किया था कि अगर मार्केट ये जो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करता है, तो आप यहाँ पे सीधे बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपने जो भी आप ट्रेड करते हैं, इन्हें आप ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं, और आपका जो लेवल हो सकता है 49,550 और या 49,500 का लेवल मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी इसी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहेंगे हम लोग, बरकरार रहेंगे। बस एक चीज़ देख लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाली, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो ये जो सपोर्ट का हिस्सा है, ये जो पूरा एक सपोर्ट के, मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, आगे जाके क्या किस तरीके से काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से आके थोड़ा रिवर्स करके दोबारा यहाँ पे कोई स्विंग क्रिएट करता है और दोबारा इसको नीचे की तरफ लाता है, तो ही आप सेलिंग की तरफ किसी चीज़ को प्लान करिएगा। मतलब ये तो एक, मतलब एक नॉर्मल मैंने एक इमेज बना दी कि भाई अगर सेलिंग की तरफ हमें काम चालू कर देना है तो क्या करना है। लेकिन इन केस अगर किसी कारण से यहाँ से अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बैंक निफ्टी को पहले थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दीजिएगा। जब तक बैंक निफ्टी किसी फॉर्मेशन से दोबारा इसको एक फॉर्मेशन बना के, एक पैटर्न बना के, जब तक इसको ब्रेक ना कर दे, तब तक अभी सेलिंग को अवॉइड करिएगा। वैसे आप अभी इंतज़ार करिएगा किसी तरीके से ये जो आपके दो लेवल्स बने हुए हैं ऊपर की तरफ, यानी 49,550 और 49,650, ठीक है, ये लेवल्स हो सकता है आपको मार्केट में अचीव हो जाए। तो अभी जब तक आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट पे काम करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।